friends, how are you? I hope that you will fine. मैं तेज प्रताप सिंह, प्रवक्ता अंग्रेजी ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज प्रयाग। आपको आज मैं ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कुछ ऐसी पढ़ाऊंगा जो शायद कहीं आपको बुक में न मिली हो, किसी चैनल पर न मिली हो, किसी वीडियो में न देखे होंगे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मित्रों, इस चैनल को, इस वीडियो को बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा। एक चीज बता दें आपको, एक शब्द है भूख, हंगर। हंगर मीन्स भूख, हंगर एंड क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा। जब तक किसी चीज को जानने की जिज्ञासा आपके अंदर नहीं होगी, जब तक किसी चीज को जानने की भूख नहीं होगी, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे प्रिय मित्रों, आप लोगों से ये मेरा आप लोग सुझाव है कि आप इस मेरे क्लास को, मेरे वीडियो को बहुत ही सावधानीपूर्वक देखें। अच्छा, चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ तो मित्रों, अब हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हो कि ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग। ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया भी कहते हैं और ये दो प्रकार की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हम लोग आज पहले चर्चा करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। जैसा कि आप देखते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरीज के नीचे बी हैव डू लिखा है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। अभी पहले डेफिनेशन जो है वो इंग्लिश में आप देखने के बाद लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज आर वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू टुगेदर विद द मेन वर्ब्स ऑफ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस द एक्शन और स्टेट। दे आर आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब। They support the main verb to form the sentence, to form the structure of sentence as per specific tense। ये तो मान लीजिए मैंने इंग्लिश में आपको डेफिनेशन सुनाया, आपने सुना और आपको समझ में भी नहीं आया होगा संभवतः। आप सुनिए हिंदी में। प्रारंभिक सहायक क्रिया वो सहायक क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर के उसका जो वाक्य का सेंस है उसको पूर्ण करती है, और ये इसको सहायक क्रिया भी कहा जाता है, और अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये लड़कों हमारा जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी में हमारे तीन पार्ट हैं, बी हैव डू। आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, जाने होंगे, सुने होंगे, बट बी के बारे में, बी क्या, व्हाट इज बी, बी क्या है जान लीजिए आप मित्रों। बी का जो प्रेजेंट फॉर्म है इज एम आर होता है, बी का पास्ट फॉर्म वाज वर होता है, और बी का आईएनजी फॉर्म बीइंग होता है, और बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। ओके, अब इसके बाद आप जान लीजिए कि ये जो बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर है, इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसके अलावा पैसिव वॉइस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए आप नीचे देखिए भैया, आई एम राइटिंग। इस वाक्य में राइटिंग हमारी मेन वर्ब है और आई एम इसकी सहायता कर रही है। मैं क्या कर रहा हूं, एक्शन को, जैसा कि आप जानते हो कि क्रिया एक्शन को, स्टेट को बताती है। मेरा क्या है, लिखने का कार्य हो रहा है और उसमें आई एम राइटिंग की मदद कर रही है। राइटिंग में मुख्य क्रिया है, आई एम सहायक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है ही वाज सिंगिंग। इस उदाहरण में सिंगिंग जो है मुख्य क्रिया है, वाज हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। दूसरा प्रेजेंट, पहला जो था प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तीसरा ही वाज ट्रीटेड बैडली। ये वाक्य लड़कों, इसमें वाज हमारी सहायक क्रिया है, ट्रीटेड बैडली ये लड़कों वाक्य पैसिव वॉइस का है। एक्टिव पैसिव आप लोग पढ़े होंगे, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी गया उसमें। तो यहाँ पर हमारा बी फॉर्म है इज एम आर, वाज वर, इनका प्रयोग आप स्पष्ट जान लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में तथा पैसिव वॉइस के वाक्यों में किया जाता है। अब आगे इसके बाद में इसको मैं बताऊंगा आपको कि एज ए लिंकिंग वर्ब इसका प्रयोग कैसे होता है। हाँ तो मित्रों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्राइमरी ऑक्सिलरी हम लोग जो अभी इसके पहले पढ़े उसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब पढ़ा गया। अब यहाँ पर आप देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी एज ए लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब मतलब तो पूरक क्रिया के रूप में जब इसका प्रयोग सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने काम करता है। ये आप देखो, ही इज ए प्लेयर,
यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, प्रेयर जो है कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट माने हिंदी में पूरक, अर्थात ये जो है ही और प्रेयर को जोड़ रहा है, यहाँ जोड़ने काम कर रहा है एज ए लिंकिंग और ग्रुप में। और आई एम ए सिंगर, आई हमारा सब्जेक्ट है, सिंगर जो है कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को जोड़े काम कौन कर रहा है? आई एम कर रहा है, यहाँ पर एज ए लिंकिंग और ग्रुप में इसका है। और दे आर फार्मर्स, इसमें दे हमारा सब्जेक्ट है, फार्मर्स हमारा जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, नॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। अगर आप जैसे सपोज कर लीजिए, अगर प्लेयर को, सिंगर को, फार्मर को हटा दीजिए, ये बिल्कुल कोई सेंस नहीं रहेगा। और दूसरी बात, इन उदाहरणों में इज एम आर के अलावा कोई और क्रिया भी नहीं है, यहाँ पर एज ए लिंकिंग का प्रयोग किया गया है। और मेरे ख्याल से आपका ये कॉन्सेप्ट के बारे में, बी के बारे में क्लियर हुआ होगा। और बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये केवल जो मैं पढ़ा रहा हूँ किसी क्लास के लिए स्पेशली नहीं है मित्रों, यह सभी कंपटीशन में आप जानते हो, जो भी कंपटीशन होता है, जो भी प्रतियोगिता होती है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, जो भी हो, आईएएस मेंस हो, हर एग्जाम में ये वर्ब चैप्टर जरूर पूछा जाता है। इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो निसंदेह आप जो है बिल्कुल कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हाँ तो मित्रों, आज मैं आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का बी पार्ट को पढ़ाया और उसके बारे में डिटेल मैंने पूरा बताया आपको। मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है, आशा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये ऐसा चैप्टर है कि ये केवल क्लासिकल एग्जाम के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन के लिए भी है, और मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे तो पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा और जल्दी जल्दी आपको मिल जाएगा। और इसके बाद में आपकी जो भी समस्या होगी वो आप स्वयं उसको सॉल्व कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब भी पढ़ाया जाए तो बहुत सावधानी पूर्वक वीडियो को केवल टच नहीं करना है, उसको जब आप मेरे वीडियो देखते हैं तो उस समय पूरे समय तक देखिए और तब इसके बाद में आप संतुष्ट हो पाएंगे। धन्यवाद।